युद्ध में फतेह कर आऊंगा, हर युद्ध में तेरे रूह से कामिल खुदा, तेरे रूह से, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा खुदा, अल्लाह बाजा बाजा। बीमारी की आत्मा इसी समय छोड़ दे इसको। परमेश्वर का मिखाइल दूत इसको अभी इसी समय पकड़ ले। मिखाइल दूत पकड़ ले, मिखाइल दूत पकड़ ले इसको। यस, इस दुष्ट की शक्ति को बांध कर नरक के अग्नि के अंदर तेरी सामर्थ को मैं तोड़ देती हूँ। यस, सामर्थ को तोड़। हालेलुया, ताली बजाइए। होली 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 होली, पवित्र 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 परमेश्वर। यस 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 यस, आपकी बीमारियां परमेश्वर दूर कर रहे हैं। आपके बंधन, आपका दुखावा जो भी है बॉडी में, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। हालेलुया। यस यस, आपके फैमिली का छुटकारा। यस, इसी साल में यस छुटकारा है। यस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपका बेटा छुटकारा पा रहा है यीशु के नाम में। आपका बेटा
छुटकारा पा रहे। यस माइटी लॉर्ड जीसस, इनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। ताली बजाए, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, टच आत्मा, टच इन द नेम ऑफ जीसस। यस, भर दे प्रभु तेरे सामर्थ्य से। टच रिसीव करे, अपने हाथों को ऊपर करे, अपने हाथों को ऊपर करे। परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, आपकी फैमिली को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा शंदला रना। बहने दे यस फादर, इस हवा को छू बहने दे उस हवा को छू ले। अभी एक मन को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरा दर्शन। दुष्ट की शक्ति, इस बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में। करते हैं प्रार्थना उसके तुझसे, ऊपर कोई भी बंधन नहीं। आज के बाद उसका पूरा शरीर को सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हर एक दुष्ट की महिमा से की आत्मा सामर्थ्य से फायर हो जाए इसके पाँव में प्रभु। यस जीसस, यस माइटी लॉर्ड जीसस, यस प्रभु आपके दर्शन को देखो। अभी एक स्वर्गदूत आपके पास अभी एक स्वर्गदूत आपके पास आ रहा है। आपकी महीनों की बीमारी आज पूरी हो रही है। आमीन। ओ यस, आपकी शादी के बाद आपके ऊपर जो कुछ भी जादू टोना किया गया है, आज यीशु के नाम में मैं फायर करता हूँ। बोलिए फायर, 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 फायर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं, आप रिसीव करें। आप परमेश्वर के सिंहासन को देख रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन को देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। यस, यस, टच। वापस वो मसा जो गवाया है, इससे समय रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए और रिलीज हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह यस, 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 टच। पवित्र हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक पेन की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो रही, दूर हो रही। यीशु नाज़री के लहू के अंदर, यस, यीशु नाज़री के लहू के अंदर इस बेटी को पूरी के फैमिली के ब्लेसिंग को मैं रिलीज कर रही हूँ। उसके हस्बैंड को परमेश्वर के सेल करते हैं। यस, यस, यहाँ का मस्सा उसके ऊपर भी जा रहा है, इसी समय जा रहा है, इसी समय जा रहा है। यस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच, टच, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट की शक्तियाँ इस जगह को छोड़ के निकल रही है, इस बॉडी को छोड़ के निकल रही है। मसा से भर जाए, 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 भर जाए यीशु के नाम में। यस, फायर रिलीज होने का। यस, यस, अपने आप को रोके नहीं, अपने मुंह को रोके नहीं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के साथ। यस,
इस जीवन को बदल दे मेरे मन दे आशीष इस जीवन को तू बदल दे तेरी करुणा हम पे बरसे करते प्रार्थना तुझे
बढ़ने जा रहा है। वो ही आपकी पीढ़ी के श्रापों को मैं तोड़ती हूँ। पीढ़ी के श्रापों को मैं तोड़ती हूँ। खिलाया पिलाया आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यस, छुटकारा यीशु के नाम में, छुटकारा यीशु के नाम में। यस यस, पूरी रीत से आजाद करती हूँ प्रभु में। हालेलुया 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 हालेलुया। यस यस, बोलिए मेरे पापों का माफी दे प्रभु। बोलिए प्रभु मेरे पापों की माफी दे। बोलिए बोलिए मेरे पाप को माफ कर। यस, बोलो 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 मेरे पापों को माफ कर। यस 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 यस, आंखों से निकल जाए यीशु के नाम में। आंखों से निकल जाए यीशु के नाम में। यस, आंखों से निकल यीशु के नाम में। यस, छुटकारा हो रहा है। ताली बजाए, ताली बजाए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। रबा 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 शंदला रबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक पीढ़ी के श्रापों को मैं तोड़ती हूँ आपको। मेरे पापों को माफ कर, मुझे छुटकारा दे। पीढ़ी के सामर्थी खुदा तेरा हो, मैं ग्रहण करता हूँ। बड़े बड़े करता है सामर्थी खुदा तेरा। भूले होते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे होते हैं, रोगी रोते पाते।
आमीन। ताली बजाकर खुदा की महिमा करेंगे। एक-एक करके आगे आ जाना। अपने आप को चेक करें। हालेलुया। अपने आप को चेक करें। अपने आप को आपके रोग बीमारियां दूर हो गई है। हालेलुया। 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 यस, जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जल्दी जल्दी फटाफट बाकी बैठ के जाए। थैंक यू गॉड ब्लेस। दूसरे बैठ जाए, एक के बाद एक आए। अगर किसी के जीवन के बीच में खुदा ने काम किया है, फटाफट एक शब्दों में परमेश्वर की महिमा करेंगे तो महिमा बढ़ेगी। प्रभु कहता है जो मुझे मान देता है उसको मैं भी मान देता हूँ। अगर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, गवाही देंगे तो आपके जीवन में और भी गवाही थैंक यू देंगे। लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पास ये बता रहे हैं कि रात से ही इनके सिर में बहुत दर्द था, लेकिन जैसे आपने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, वो सिर का दर्द बिल्कुल जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ताली बजाएं प्रभु के लिए। ताली बजानी जिंदा। अभी और भी बैठे हुए हैं, उसमें भी गवाही है। बैठे मत रहना। जिनको परमेश्वर ने छुआ, स्वर्गदूत देखा, दर्शन देखा, वो खड़े हो जाए। आत्मा में रहने वाले लोग परमेश्वर की महिमा देखते हैं। हालेलुया। बस ये बता रहे हैं कि बहन रात से इस सिर का दर्द से बहुत पीड़ित थी, लेकिन जैसे आपने इनके ऊपर हाथ रखा, सिर का दर्द चला गया और उसके बाद इन्होंने दर्शन देखा कि ये पूरी जगह स्वर्गदूतों से भरी हुई है और उन्होंने आपको वाइट, एकदम वाइट चमकते हुए वस्त्रों के बीच में उन्होंने देखा था। हालेलुया। बस ये बता रहे हैं बहन की पूरा 1 महीना हो चुका है और इनका शरीर पूरा जैसे बंधा हुआ था और भारी रहता था, पूरा बॉडी पूरा पेन रहती थी शरीर में, लेकिन जैसे आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, इनका बॉडी एकदम अभी ये ठीक है। और इन्होंने देखा जब आप प्रार्थना कर रहे थे इनके ऊपर, तो यहाँ पे इन्होंने स्वर्गदूतों को देखा और इन्होंने देखा जैसे आपके अंदर से एक रोशनी जो है वो निकल रही है। आमीन। तारीफ करें खुदा की। क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है? निर्मला। निर्मला बहन, आपको प्रार्थना की लाइफ बहुत बढ़ानी पड़ी। शैतान आपको अटैक कर रहा है, आपकी प्रार्थनाएं कम है। सही है, घुटने टेक के प्रार्थना करो परमेश्वर पे। थैंक यू जीसस। बस ये बता रहे हैं बहन की जैसे आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, इनके घुटनों की दर्द बहुत पुरानी थी, लेकिन प्रार्थना जैसे आपने इनके ऊपर की, वो घुटनों की दर्द इनकी बिल्कुल जा चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। Glory, 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 Jesus. Hallelujah. भाई हम भी खुदा ने छुए ऐसे ही, है ना? हालेलुया। बस ये बता रहे हैं कि बहन को इनको यूट्रस में पेन था और जब ये आराधना कर रहे थे दर्द में ही थे, और जैसे ही आपने उनके ऊपर प्रार्थना की हाथ रख के, तो वो यूट्रस का पेन, एक दर्द जो है वो बिल्कुल जा चुका है और शरीर भी एकदम हल्का हो गया इनका। बस ये बहन बता रहे हैं कि 2 महीने से इनकी बॉडी के अंदर जो था कड़ल पड़ते, मतलब नस पे नस चढ़ जाती थी, वहीं पे फिंगरें जो थी वो रुक जाना, पैर रुक जाना, लेकिन आपने प्रार्थना की, उसके बाद ये फ्री हैं। और 2 महीनों से इनको परेशान कर रहा था शैतान भी अलग अलग रीति से, अभी खुदावन ने इनको छुआ है। जैसे आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, कहते मुझे लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल के गया। आमीन। पहले क्या होता था? कड़ल कड़ल पड़ता था। आपको कैसे पता कड़ल पड़ता था? मतलब आपके चलने में प्रॉब्लम होती थी। अभी चलने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप दौड़ सकते हो। दौड़ के दिखाओ यार, वहां दौड़ के जाओ, वहां से दौड़ के वापस आओ। हालेलुया। वाह! सारे ऐसे ही दौड़ने वाले हैं। आमीन। और कौन है? आ जाओ, जो भी है आ जाए, खड़े हो जाए और यहाँ आ जाए। जल्दी जल्दी। गवाही देने में शर्माए ना। आपकी गवाही पढ़ने वाली है।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. हालेलुया। पासी ये बता रहे हैं भाई कि ये जब सुबह चर्च में आए तो ये वहां पे बैठे थे और इनको अंदर से यही हो रहा था कि मैं अभी चर्च से निकल जाऊं, यहाँ से मैं चला जाऊं, यहाँ बैठने का मेरा कोई मतलब नहीं है। और इनकी चेस्ट में बड़ी जलन थी, लेकिन जब आपने इनके ऊपर प्रार्थना की तो इनका छुटकारा परमेश्वर ने किया है, प्रभु ने इनको चंगा किया है। अभी इनकी चेस्ट की जो जलन है वो भी जा चुकी है और ये डिलीवर महसूस कर रहे हैं, आजादी महसूस कर रहे हैं। और कोई आइए अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम वचन में जाने वाले हैं। आइए आप अपने आप को प्यार करें, प्यार करें अपने आप को। आज भी मैं प्यासा हूँ, यहोवा सुनता तेरा वाणी, तू अपनी सुना दे, तू बोल यहोवा सुनता तेरा वाणी, तू अपनी वापस एक बार बोल यहोवा। आपकी आवाज और जोर से। यस लॉर्ड, तू बोल यस थैंक यू जीसस। यहोवा सुनता तेरा वाणी, तू अपनी सुना दे। थैंक यू जीसस, माइटी गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। आए वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन प्रभु हर एक फैमिली का छुटकारा का दिन है प्रभु, और आपने इन लोगों को जितने भी प्रभु जी इस जगह के ऊपर उपस्थित है, उनके घर के लोग चाहे कहीं पर भी हो, आपने उनको छुटकारा दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं ये बढ़ेंगे और कभी भी घटेंगे नहीं प्रभु। आपकी आशीष उन लोगों के ऊपर मैं मांगती हूँ। आज के वचन के द्वारा प्रभु उनको माला माल कर दे पिता परमेश्वर। आज के वचन से ये भर जाए पिता परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में करती हूँ, आमीन। हालेलुया। अपने अपने बाइबल उठा लेंगे। हालेलुया, बाइबल ले लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Thank you Lord Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy, 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 तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु। यस लॉर्ड, गाइए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सभी को यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग अपने बाइबल को लेके आए हैं? भी लेके आने वाले के लिए नहीं, कितने नहीं लेके आए? हाथ उठाए। बाइबल लेके नहीं आए, अपने हाथों को उठाएंगे। क्यों नहीं आए? बाइबल है, घर में है। बाइबल हमारा हथियार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आए वचन में जाएंगे। मत्ती की गॉस्पेल, मत्ती 16 उसकी 24 से 24, 25 और 26।
विजय पास्टर पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। बस, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आज का वचन मेरे जीवन में कार्य करने पाए और 100 गुना फल लाए, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन, आमीन। 3 बातें यीशु मसीह आपको करने के लिए बोलता है। 3 बातें। आज हम देखते हैं 2025 और नवंबर महीना, अभी नेक्स्ट मंथ क्रिसमस आएगा और फिर साल पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं लास्ट टाइम आई, मैंने आपको आशीष के वचन के बारे में बताया था। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन हमें परमेश्वर में बना रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो आशीष आएगी। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में बने रहो। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, नहीं बने रहोगे, नहीं बने रहोगे, नहीं बने रहोगे, नहीं बने रहोगे तो आशीष नहीं पाओगे, तो आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कंडीशन। प्रभु ने अनकंडीशनल लव किया हमसे, उसमें कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के लिए शर्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा साल हमने कैसे भी बिताया, आपको भी पता होगा कि मैंने कितना बाइबल पढ़ा, मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, मैंने कितने फास्टिंग किए, उपवास किए, मैं कितने समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, मैं कितने समय रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। एक प्रार्थनामय लाइफ होने के बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है। पूरे साल के 11 महीने तक अभी तक परमेश्वर ने, आपने जो कुछ भी किया, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। जो कुछ भी किया, बोलो, आपने जो कुछ भी किया, बाजू वालों को बोलो, आपने जो कुछ भी किया प्रभु ने माफ किया। लेकिन आज से प्रभु के बन जाओ। हालेलुया। हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन स्वर्ग में जाना अनकंडीशनल नहीं है, उसमें शर्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हर संडे को संडे चर्च में जाएंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी भूल है, ये आपकी क्या है? भूल है। क्योंकि शैतान हमारी सोचों को बदलकर हमें शैतानी राहों में ले जाता है। हमें शैतान जैसा इच्छे, जैसा चाहे वैसे काम करवाता है, और हम वो काम करते भी जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के आत्मा से चलते, परमेश्वर की आत्मा से चलना, इसका मतलब यही है, मेरी इच्छा को मार देना। क्या मतलब है उसका? बोलो, अपने आप को कब्र में डाल दो। कब्र में डाल दो। बोलो, जोर से बोलो, अपने आप को कब्र में डाल दो। कब्र में डाल दो, फिर नया जीवन मिलेगा। फिर नया जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बात कहते हैं कि अपना परमेश्वर के जीवन के लिए सबसे पहले अपना इनकार करना पड़ेगा। परमेश्वर के आगे कोई वादा नहीं है हमारा, हम मनुष्य ही है ना। हम और आप मनुष्य है और प्रभु ने ये चाहा है कि अपना इनकार करो, पहली बात। दूसरी बात प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ। तीसरी बात प्रभु ने कहा और फिर क्रूस उठा के कहीं और नहीं, मेरे पीछे चलो। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस तो उठाते हैं लेकिन चले कहीं और जाते है ना। लोगों को देख के चले जाते हैं हम, दूसरों को देख के चले जाते हैं हम। हमें किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह ने कहा है अपना इनकार करो। बोलो, सबसे पहले इनकार करो, सबसे पहले इनकार करो, क्रूस उठाओ, क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे हो लो, यीशु के पीछे हो लो। ये तीन बातें परमेश्वर ने हमें की है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा क्रूस उठाया। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज यहाँ पर आपने गवाहियाँ देखी, बहुत लोग चंगे हुए, बहुत लोग बैठे हुए हैं, उसमें से भी चंगे हुए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों की गवाही ये होगी कि आपके घर में कोई बीमार है, वो भी चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप सही जगह पर हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सही जगह पर हो तो आप सही आशीषों को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर हम सही जगह पे नहीं रहेंगे तो हम आशीषों को पाएंगे नहीं। अपना इनकार करने का मतलब क्या होता है? अपना इनकार करना मतलब हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। हम चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, हम चाहते हैं कि मैं पास्टर बनूं, हम चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को अपने काम के लिए बुलाया है। एक एक जन बुलाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। बुलाया गया सभी, सभी को प्रभु ने बोला है कि तुम बुलाए गए हो, लेकिन चुने हुए कम है। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, चुने हुए बन जाओ। चुने हुए बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनना है हमें? चुने हुए। बुलाए हुए नहीं, बुलाए हुए थे 70। यीशु मसीह ने और 70 चेलों को भी चुना था, लेकिन वो 70 ना चले गए, बाद में दिखे नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो बातें थी वो सुन के उनको लगा होगा ये बहुत कठिन है, ये मैं नहीं कर सकता, प्रभु जो कहता है वैसे मैं कैसे चलूंगा। कोई चुंगी लेने वाला होगा, टैक्स कलेक्टर होगा, कोई 2 नंबर का काम करने वाला होगा, कोई व्यभिचार का काम करने वाला होगा, कोई गलत रास्तों में जाने वाला होगा, तो उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह कहते हैं वैसे तो हम चल नहीं सकते, तो चलो हम अपने अपना काम ही कर लेते हैं, जहां से आए वहां वापस चले जाते। यीशु के जो चेले थे, यीशु मसीह उनके साथ 3.5 साल तक रहा था। 3.5 साल तक उनको सिखाया था। उन्होंने 3.5 साल तक परमेश्वर का वचन सुना था, लेकिन वो सुन के भी जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डाला गया, तो पतरस कहते हैं कि मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाता। हालेलुया। 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 जहां से बुलाए गए थे वहां वापस जाता हूँ। मछली पकड़ने के समय प्रभु ने उनको निकाला था वहां से। हालेलुया। हालेलुया। हम निकाले तो गए हैं, लेकिन पहुंचने वाले हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, समय बहुत खराब है। ये जो 2025 है, बाकी के साल जो मसीह में रहने वाले हैं उनके लिए आनंद के साल होंगे, क्रूस उठाने के, दुख उठाने के साल भी होंगे, है ना। बहुत बार आपको पास्टर सर ने और विजय पास्टर ने भी बताया होगा कितने दुखों को सहन करके हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना पड़ेगा। बहुत सारी भीड़ की भीड़ आशीषों को पाने के लिए आती,
उद्धार उसी को कहा जाता है। आज बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है, लेकिन क्या करने के लिए? पैरों की बीमारी, पेट की बीमारी, सर की बीमारी। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों के अंदर बीमारियों में से चंगाई लेने वाले हैं। वो ऐसे ही प्रभु में आ गए हैं। कुछ आशीषों को देखकर, खाना पीना कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा हो ऐसा सोचकर, तो ऐसे लोग ये समय में वापस निकल जाएंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कितनों को पता है प्रभु आ रहा है? हमारी एंड टाइम कलीसिया है ना, हम हर समय एंड टाइम का प्रचार करते हैं। एंड टाइम का प्रचार क्या है? प्रभु आने वाला है, अपने आप को तैयार करो। लेकिन हम तैयार नहीं करते अपने आप को। तैयार कैसे करना है? अपना इनकार करना है। अपना इनकार कैसे करना है? अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। जो मैं चाहता हूँ वो नहीं। मेरे जीवन के जो भी काम है, गुस्सा है, अहंकार है, सेल्फिशनेस है हमारे अंदर, जो भी हम करते रहते हैं, उनको हमें दूर करना पड़ेगा, उनको हमें हटाना पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़ा करके भी संडे को चर्च में आ जाते हैं ना। घर में हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, और फिर संडे को हम आके परमेश्वर के आगे गाना गाएंगे, नाचेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो प्रभु कहता है कि इसने अपना इनकार किया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं अपना इनकार करूंगा, मैं अपना इनकार करूंगा। अपना इनकार करना, अपनी इच्छा, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ प्रभु के आगे दे देना, यह है इनकार करना। हम चाहते तो हैं कि बहुत बड़ा घर बनाए, लेकिन आज यहाँ पर यीशु मसीह कहता है घर नहीं, घर नहीं। सबसे पहले हमें कब्र को खरीदना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, अपनी कब्र में, अपनी कब्र में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर ही नई लाइफ मिलेगी, फिर ही नई लाइफ मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना, परमेश्वर का क्रूस उठाना मतलब प्रभु के लिए दुख उठाना। जब हम परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठाते, हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं, फैमिली वाले कुछ करते हैं, तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्या हमने प्रभु के लिए दुख उठाया? क्या हमने प्रभु के लिए कुछ सहन किया? क्या हमने प्रभु के लिए, जैसे वो विधवा थी, उसने एक ही दमड़ी, एक पैसा ही डाला था, क्या हमने परमेश्वर को खुश किया? क्या हमने अपनी लाइफ में हर रोज परमेश्वर को खुश करने का जीवन जिया है? परमेश्वर वो देखता है। स्वर्ग ऐसे ही मिलने वाला, पहले कब्र में जाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब्र में जाना पड़ेगा, फिर स्वर्ग मिलता है। यीशु मसीह कब्र में नहीं गया होता तो स्वर्ग का रास्ता खोला नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र में जाना पड़ा क्योंकि आदम ने वो मौत को चुना था एदन वाटिका में, और आदम मर गया था। इसके लिए परमेश्वर को भी मिट्टी में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर मिट्टी नहीं बन गया क्योंकि वो मिट्टी से नहीं आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए दुख सहना पड़ेगा, अपने क्रूस उठाना पड़ेगा, प्रभु की सेवा के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमने क्या किया है 11 महीने तक वो हम जानते हैं। पीछे की बातों को प्रभु याद ही नहीं करता। प्रभु कहता है मैंने तेरे पाप धो दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे भी लाल वस्त्र के समान होंगे तो वो सफेद श्वेत में कर दूंगा। आमीन। प्रभु कहता है ऐसा। शैतान आपके कानों में बार बार आपके पाप याद दिलाए, अरे तूने उस दिन दारू पिया था, अरे तूने उस दिन झगड़ा किया था, अरे तूने उस दिन वो किया था। शैतान हमेशा हमारी सोचों को बदलता है
और हमें शैतान के मार्ग में ले जाता है। लेकिन प्रभु जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हो तो उसके बाद वो पाप नहीं याद करता। हालेलुया, हालेलुया। आपने माफी मांग ली तो आपके जो पापों की पुस्तक है ना, आपके सारे काम लिखे जाते हैं। मलाकी 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आगे एक पुस्तक है, जीवन के पुस्तक के सिवाय और भी पुस्तक है जिसमें यादी का पुस्तक भी है, पापों के यादी का भी पुस्तक है, परमेश्वर के स्मरण करने वालों का भी नाम लिखा होता है। जो रोज प्रार्थना में बैठते हैं वो परमेश्वर ने अलग से लिखा हुआ है। आप जितना भी प्रभु में अच्छा काम करते हो वो सब कुछ लिखा जाता है। भले आप 10 मिनट की प्रार्थना कर रही हो फिर भी प्रभु लिखता है। मलाकी 3:16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं तेरे पापों को याद नहीं करता तो शैतान तुझे याद दिलाता है। इसका मतलब कि तूने अपना समर्पण अभी भी किया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। ये जगह है परमेश्वर की उपस्थिति। यहाँ पर लोगों ने स्वर्ग देखा, दर्शन देखे। आत्मा में रहने वाले लोग परमेश्वर के दर्शनों को देखेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो आत्मिक बन जाओ, आत्मिक बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक नहीं, कैसा बनना है हमें? आत्मिक। शारीरिक लोग क्या करें? शारीरिक बातें ही देखते रहे। लेकिन हम हर समय, अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें अन्य भाषा में प्रार्थना में ऐसे में करते जाती थी। प्रभु ने बताया तेरे जाने से पहले ही मेरे स्वर्गदूत वहां पर पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया। बजाए प्रभु के लिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं मेरे दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कोई काम करें और परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ ना आए तो वो काम समझ लेना हमारी इच्छा का है ना। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आगे चलेंगे तो आपके सारे काम सही होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता चलेगा आपके काम अगर रुकावट में है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपकी बीमारियां बहुत समय से चलती आती है, दूर नहीं होती है। जब सेवक आते हैं, हाथ रखते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद वापस आप वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बोलो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपको फ्री करता है तो हमें उस बॉन्डेज में रहने के बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। जब यहाँ पर उपस्थिति थी तो यहाँ पर स्वर्गदूत आ गए, तो जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो आपके परमेश्वर आपके घर में भी आ जाएंगे। आमेन। आपके खेत में भी आ जाएंगे। आमेन। आपकी जॉब में भी आ जाएंगे। आमेन। आप बीमारी के बेड पे होंगे तो वहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है कि बीमारियों में वो बिछोना बिछाएगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, संकट आएगा, दुख आएगा, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। दुख आए तो मुकर गए ऐसा नहीं करना है। जब तकलीफ आए, अरे प्रभु ने ये क्या कर दिया, कभी भी कुड़कुड़ाना। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, परमेश्वर के ऐसे महान दासों के लिए इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो किसके लिए लिखा है? हमारे लिए। क्यों लिखा? क्योंकि प्रभु चाहता है कि उनके जैसा हमारा जीवन बने। लेकिन हम तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। कितने लोग रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? बस 1 घंटा, आधा घंटा कौन पढ़ते हैं? आधा घंटा। अच्छा, प्रभु ने हमें जीवन दिया है ना पूरे दिन में 24 घंटे का, तो आधा घंटा ही प्रभु का है, बाकी का तो कुछ भी नहीं है ना। फिर हम बोलते हैं कि हमारी आशीष आती नहीं है, तो आशीष कभी भी आएगी। अनकंडीशनल परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन आशीष चाहिए
तो हमें परमेश्वर के वचनों के अंदर बने रहना पड़ेगा। हमें शारीरिक नहीं आत्मिक रहना पड़ेगा। और तीसरी बात प्रभु ने की, क्रूस उठा के कहाँ चलना? मेरे पीछे चलना, यीशु के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे चलना वो बहुत बड़ा मायने रखता। और यीशु के पीछे चलना मतलब यीशु मसीह ने जैसा जैसा जो कुछ कहा, पौलुस कहता है आप मेरी चाल चलो क्योंकि मैं यीशु की चाल चलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु की चाल चलेंगे तो हमें देख के बहुत सारे लोग भी यीशु के पास आएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो बहन ने दर्शन देखा कि मेरे अंदर से बहुत रोशनी निकल रही थी। अभी ये यहाँ की बात नहीं, ये गुजरात में भी जब मैं प्रचार करती हूँ, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, कई कई लोगों के घर में प्रार्थना करते हैं, तो लोग गवाही देते हैं कि आपके अंदर से रोशनी निकल रही थी, आपके आसपास रोशनी बनी हुई है। तो ये रोशनी कब बनेगी? जब हम लाइट में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर इस जगत की ज्योति, प्रभु साबित करके दिखाया अंधों की आंखों को खोल के कि मेरे थूक से भी अंदर देखने लगता। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने आज मैं 3 बातें आपको सिखाने आई हूँ। कि पहली बात है अपने आप का इनकार करो। बोलो, अपने आप का इनकार करो। अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे हो, यीशु के पीछे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन प्रभु के जैसे काम नहीं करते। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं मतलब चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना में भी बैठते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन हम जो प्रभु ने कहा है वैसा करते नहीं। हमारा जीवन प्रभु से दूर है। जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर हमें आशीष देगा नहीं। हम प्रभु से दूर जाएंगे तो खाली जगह शैतान ही भरता है, खाली जगह शैतान ही भरेगा। जब हम विचारों में प्रभु के विचार ने, एन आइडल्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एक आलसू मन शैतान का कारखाना है। आपको कुछ भी नहीं हुआ होगा तो भी शैतान आपको बोलेगा आंखें दुख रही है, पैर दुख रहा है, पेट में दुख रहा है। और शैतान बड़े बड़े सेवकों के ऊपर भी ऐसा अटैक करता है। ऐसा नहीं है नहीं करता, ऐसा है हर समय शैतानी बीमारियां जब हमारे अंदर आ जाती है तो समझने का कि उस शैतान को भगाने के लिए हमें यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का, बाइबल पढ़ने का, जितना वचन पढ़ोगे ना। एक बार एक बहन थी, वो बाइबल पढ़ रही थी, वो बाइबल पढ़ के कोई मीटिंग में गई। उसके बाद उसने देखा, मीटिंग से वापस आई, वापस आके वो अपने घर में देखती है कि वो जो बाइबल छोड़ के गई थी वो बाइबल घुटनों पे आके इतना रिस्पेक्ट के साथ एक बड़ा काला सा आदमी पढ़ रहा था। वो कौन था पता है? शैतान भी अपना छुटकारा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान भी इसमें ढूंढता है कि कहीं मेरे छुटकारे के बारे में है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने स्वर्ग दूतों को माफ नहीं किया, लेकिन आपको और मुझे माफ कर दिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं, सेवा भी करते हैं, यहाँ पे सेवा भी करेंगे हम और फिर घर में जाके पता नहीं क्या क्या करेंगे। सेवा भी करेंगे हम तो फिर हम दुनिया में भी चले जाएंगे। सेवा भी करेंगे हम तो फिर हमारा मन सेवा में नहीं होगा। खाली संडे को 8 से 10, 10 से 12, बस बाकी जो करना करो।
परमेश्वर कहता है अपने सोच विचारों को बदलो। हालेलुया। बाजू वालों को बोलो आपके सोच विचारों को बदलो। आपके सोच विचारों को बदलो। हालेलुया। हालेलुया। मन को बदलना पड़ता है। मन फिराएंगे तो ही हम यीशु के पास आ सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम यहाँ तो आए हैं, लेकिन हमें गुजरात जाना है तो हमें वापस घूमना पड़ेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। फिरना पड़ेगा। हम यही रास्ते आगे आगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये रास्ता पाकिस्तान जाता है ना। हालेलुया। 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 हम क्या करते हैं, जो करते हैं वही करते, आगे आगे निकलते जाते, शैतान के किंगडम के अंदर पहुंच जाते, फिर शैतानी स्वर्गदूत पकड़ लेते। लेकिन प्रभु कहता है मन फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। कब्र में जाओ। बोलो आज एक नया वर्ड देते हो, किसी ने भी नहीं दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने भी दिया नहीं होगा कि कब्र में जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो कब्र में नहीं जाएगा तो उद्धार पाएगा नहीं, कभी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कब्र में जाने से हमें एक नया रास्ता मिलता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कब्र में जाना मतलब अपने आप को मार देना, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को मार देना। सही में कब्र में जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं तो आप बोलेंगे सिस्टर जी आप सबको कब्र में भेज दिया। हालेलुया। 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 सही में कब्र में जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपको कब्र में जाना पड़ेगा। कब्र में क्या होता है, आदमी को अंदर डाल देते हैं, फिर कब्र बंद कर देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। हमें अपने सारे कामों के ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने आप को कब्र के अंदर डाल देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति में आते ना, घर से ही तैयार नहीं होते हम। 5 मिनट पहले उठे, नहाए भी नहीं, आगे तो मुंह धो के चले आए चर्च में, फिर नींद आएगी। क्या आएगा? फिर शैतान कान में बोलेगा अरे उठ जा, घर चला जा, घर पे मस्त चिकन बना हुआ है ना। प्रभु कहता है अपने आप को सुधारो। 2025 में आज तक जो किया वो आगे करना। मैं हर समय दिसंबर में आती होती हूँ, बहुत ठंड भी होती है। अभी फैमिली के साथ आना था, इसके लिए बच्चा भी है छोटा, तो मैंने सोचा वो मेरे बड़े भाई है, उनका बेटे का बेटा है, उसके मम्मी पापा यूएस में है, बेटा अभी दादा दादी के पास है। तो ये बेटा स्वर्गदूतों का दर्शन देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे वहाँ हम प्रेयर कर रहे थे और मिनिस्ट्री चल रही थी, मैं वचन दे रही हूँ, उस समय सर आए थे, सर वचन दे रहे थे, उसने 4 स्वर्गदूतों को देखा। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं छोटे बच्चे क्या, अभी हम उसको एक गाना भी देने वाले हैं छोटा सा, और कुछ बोलेगा भी। हालेलुया। 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 हम उसको ऐसे तैयार किया है कि हम ऐसा कुछ बोले नहीं, देखना गिर ना जाए। अरे नेगेटिव मत बोलो, तुरंत बोलेगा नेगेटिव मत बोलो, गिरने वाला नहीं हो, है ना। दादा बोलेगा अरे ऐसा होगा, फिर तू बीमार हो जाए। अरे दादा नेगेटिव मत बोलो, मुझे कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। 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 बीच में परमेश्वर ने दर्शन दिया, वो रात को उठ के फिर बताया उसने कि उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि आप स्वर्गदूतों को देखेंगे। उस समय ऐसा हुआ कि घर पे जाके सोया। अभी वो तो वचन में इतना ध्यान रखेगा नहीं, बच्चा है छोटा, लेकिन जब परमेश्वर के दास कोई भविष्यवाणी करते हैं तो किसी एक के लिए तो पूरी होती है। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चे ने घर जाके दर्शन देखा रात को कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको उठाकर क्लाउड्स में ले गए, बादलों में ले गए, और वहां पर यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने उसको फूलों का गुलदस्ता दिया और इसने यीशु मसीह को बोला थैंक यू जीसस। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है बच्चों के जैसे बनो। बाजू वालों को बोलो बच्चे बन जाओ।
से बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या बने जाते हैं? उम्र वाले बने जाते हैं। थोड़ी सी उम्र में अरे पैर दुखा, अरे छोड़ो पैर दुखा, कुछ भी नहीं, कूदते रहो, नाचते रहो, घर में आराधना करो, देखो पैर दुखते। पिक्चर के डांस लगाएंगे, है ना, भांगड़ा करेंगे वो, तो लोगों को पैर दुखते नहीं दुखते। लेकिन सुबह में उठकर हॉस्पिटल जाएंगे, बोलेंगे पैर दुखा, लेकिन आराधना करने से चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने आप को नया करना पड़ेगा। अभी तक हमने जो किया, जितने भी साल जो कुछ भी किया, भूल जाओ। अगर किसी ने आपको दुख भी दिया तो भी भूल जाओ। अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया तो भूल जाओ। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो भी भूल जाओ, क्योंकि प्रभु कहता अगर तू माफ नहीं करेगा तो मैं भी तुझे माफ। यही है अपना इनकार करना। हम क्या करते? मैं, आई। प्रभु आई को पसंद करता नहीं। प्रभु को चाहिए प्रभु तू। हमें हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। बीमार भी हो तो धन्यवाद करो। हालेलुया। 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 हम थैंक्सगिविंग मीटिंग कब रखते हैं? जब अच्छा होता, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, घर मिल गया। प्रभु तो कहता है कब्र में जाओ। हालेलुया। हालेलुया। घर मत बनाओ, कब्र बनाओ। अपनी कब्र बनानी पड़ेगी। कब्र किसने बनाई पता है? आइए हम देखते हैं कैसे कब्र के द्वारा हम अधिकारी होते हैं। आइए हम देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक निकाले, उत्पत्ति 23। उत्पत्ति 23 और उसकी 11 आयत से पास्टर जी पढ़ेंगे। हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूं और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूं। अपने जाति भाइयों के सन्मुख में उसे तुझको दिए देता हूं। अंत अपने मृतक को कब्र में रख। पढ़ते जाओ। अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शिकेल रुपा है, पर मेरे और तेरे बीच में ये क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। 19 आयत और 18 आयत। जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। आमीन। हालेलुया। 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 अब्राहम को परमेश्वर ने 12 अध्याय, 15 अध्याय, 17 अध्याय में आशीष दी थी। परमेश्वर ने वाचा की थी, परमेश्वर ने उसके साथ वाचा की थी, लेकिन अब्राहम उसका वारिस बना नहीं था। हालेलुया। 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 अब्राहम उस वचन की भूमि का अधिकारी बना नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि सारा मर गई। अब्राहम की पत्नी सारा, उसकी डेथ हो गई। डेथ होते हैं तो वहां पर उनका अपना देश तो था नहीं, उसकी अपनी जमीन भी नहीं थी, उसका वहां पे कुछ भी नहीं था। तो अब्राहम ने सोचा कि अब मैं मरी हुई पत्नी को इस परदेश में डालूंगा किधर। इसके लिए वो जाता है एप्रोन हित्ती के पास, जिसकी पास जमीन मांगने के लिए कि अभी ये तो मर गई है तो उसको गाड़ने के लिए मुझे जमीन चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना शेकेल रूपा? 400 शेकेल रूपा। 400 शेकेल रूपा। तो एक दिन मैं सर्च किया तो आज की तारीख में, रूपा मतलब सिल्वर, चांदी, आज की तारीख में अब्राहम की पत्नी सारा की कब्र 6.5 लाख की हुई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लाख की? 6.5 लाख। हम तो ऐसे काट देते ना, अरे अब मर गए अभी डाल दो, जहाँ जगह मिले उधर डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। 400 शेकेल रूपा में उसने वो जमीन खरीदी। वो जमीन के अंदर उसने अपनी पत्नी को गाड़ने के लिए वो जगह ली। वो मकपेला नाम की गुफा थी और उस गुफा के अंदर उसने अपनी पत्नी को रखा। तो जो मकपेला गुफा है, जिसका नाम मकपेला है, उसका अर्थ है दुगना। बोलो दुगना, दुगना, दोहरा, दोहरा। हालेलुया, हालेलुया। दोहरा और दुगना आशीष अपनी पत्नी को कब्र में डालने के बाद उसने पाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी का आशीष उसने पा लिया कब्र के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला था तू वचन के देश का अधिकारी होगा, लेकिन यहाँ तो कहता है कि जब 18 आयत में कि उसको गाड़ दिया, तब उन सभी के सामने अब्राहम के अधिकार में वो जमीन पक्की रीत से, हिंदी में ऐसा लिखा है, पक्की रीत से आ गई। पक्की रीत से आ गई। एप्रोन हित्ती की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी जमीन कब्र के लिए दे दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जमीन कब्र के लिए दे के सारा देश दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 कब्र में उसको डालकर एप्रोन हित्ती को, ऐसा मैं तो ये जगह ही दे रहा हूँ ना, उसमें एक खेत था और एक गुफा थी, ऐसी जगह थी कि जिसके अंदर उसने उसको गाड़ दिया। लेकिन आज उस जगह हेब्रोन में है, वहां पे जाए तो सारा की, अब्राहम भी मर गया, उसकी भी, इजाक उसकी भी, रबेका उसकी भी, याकूब उसकी भी, और लीहा की कब्रें, 6 जन की वो कब्रें बनी आज, और वो 3 पीढ़ी तक का आशीष उसने कमा लिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 लेकिन जो राहेल उसने चुनी थी ना, अपनी मर्जी से वो रास्ते में मर गई, उसको उस कब्र में डाला। लेहा उसको पसंद नहीं थी, लेकिन लेहा ही उसके साथ दफन हुई। कब्र में जाने के लिए उसने क्या काम किया था कि अपनी वाइफ के लिए पहले उसने जमीन खरीदी। कब्र को खरीदने से, कब्र में अंदर जाने से हम अधिकारी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि कब्र में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार में आओ। हालेलुया, हालेलुया। कब्र में जाने से अधिकार ले लो। हालेलुया, हालेलुया। पक्की रीत से अधिकार को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब्राहम की ये जो जगह है, वो परमेश्वर ने उसको जो वचन दिया था, उस वचन की पूर्णता की शुरुआत थी। कब्र लेके, कब्र खरीद के, कब्र में गाड़ के, उस वचन जो परमेश्वर ने दिया था, वो परमेश्वर के वचन का पूरा होने की शुरुआत हो गई वहां से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम कब्र में जाते हैं तो परमेश्वर का वायदे की शुरुआत होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा ऐसा है, मैं तुझे वो देश दूंगा, मैं तुझे वो जमीन दूंगा। हम क्या करते हैं, अपना घर पहले बनाते हैं, कब्र तो बाद में सोचते हैं, है ना। पहले सोचना है हमें, कब्र में जाना है, घर बाद में। हालेलुया,
के ऊपर अधिकार रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अब्राहम ने 400 शेकेल, उस समय का बड़ा धनी था। अब्राहम भले ही वहां परदेशी था, लेकिन वो बड़ा धनी था। 400 शेकेल उसने दिया और कहते हैं कि लोगों के सामने इस वायदे की धरती की शुरुआत उसने कब्र से की। तो ये सिंबल है कब्र वायदे की शुरुआत का। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन में चलते हैं तो परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होने की शुरुआत होती है। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे डाल देना पड़ेगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरा जीवन समर्पित करके चलना पड़ेगा। सबसे पहली संपत्ति ही उसकी वचन के देश में कब्र थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर नहीं था, गाड़ी बंगला नहीं था। वचन के देश में सबसे पहला क्या मिला उसको? कब्र मिली। हालेलुया, हालेलुया। कब्र मिली, वो भी कीमत चुकाते, ऐसे वैसे नहीं। 400 शेकेल, आज तो सोने चांदी की कीमत 1,50,000 राउंड अबाउट है, 1,50,000 जितना। इसके लिए आज के समय में उसकी कब्र की कीमत 6-6.5 लाख है। और यहाँ से जब इजराइल जाते हैं तो वो पूरी हेब्रोन के अंदर ये 6 जनों की कब्र है, अंदर जाते हैं कि परमेश्वर ने उस देश का उसको वारिस बना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप का इनकार करो। बाजू वाले को बोलो, अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ, यीशु के पीछे हो लो। यीशु के पीछे हो लो। मिट्टी में जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुद अपने आप को नम्र और हलीम करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा ये हुआ वो हुआ, सोचते रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने आशीष दिए हैं कि प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम भी परमेश्वर के जैसे बने, हम भी परमेश्वर के जैसे बनकर हलीम हुए। वो चाहे तो क्रूस के ऊपर से उतर आ सकते हैं, वो चाहे तो अपने आप को मरने भी नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा प्राण अपने आप देता हूँ, कोई लेता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देता हूँ। यीशु मसीह की खाली कब्र वो एक नई शुरुआत थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कब्र का सिंबल नई शुरुआत दिखाता है, नया अधिकार दिखाता है। शैतान के ऊपर अधिकार, परमेश्वर ने उसको वचन दिया था कि तू अपने शत्रुओं का 22 और 17 में लिखा है, उत्पत्ति 22। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कब्र में जाने से वो शत्रुओं के नगर का अधिकारी बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला उसने जो कब्र नहीं खरीदी होती वहां पर, तो वो अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि परमेश्वर ने खाली वायदा किया था कैसे करना, वो परमेश्वर की योजना में वो चला। प्रभु ने कहा अपने पिता के घर से निकल, तब वो निकला और वहां से चलते 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 वचन के देश में आया तो अकाल भी पड़ा, अकाल पड़ा तो मिस्र में भी गया, वापस भी आया। मतलब वचन की जो वायदे की परमेश्वर ने हमें वाचा की है कि मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तो सबसे पहले आशीषों के पहले आपके ऊपर दुख और विपत्ति आएगी। आशीष ऐसे ही नहीं मिलते। सबसे पहले आपके ऊपर आशीष के बदले में पहले क्या आएगी? विपत्ति आएगी, दुख आएगा। आपको लगेगा अरे वो पास्टर बोल के गए हैं इतना आपको मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन बीच में जो समय है ना,
वो प्रभु नहीं बताता। हालेलुया। हालेलुया। बीच में कब्र खरीदनी पड़ेगी, वो प्रभु ने बताया नहीं था। हालेलुया। 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 उन्होंने नहीं बताया था ये दुख आएगा, ये सारा का ऐसा होगा, फिर तू उसको गाड़ना। एफ्रोन हित्ती की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी जगह अब्राहम को देकर अब्राहम पक्की रीति से उसका वारसदार बन गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो पक्की रीति से वारसदार बनो, पक्की रीति से वारसदार बनो, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे। हालेलुया। हालेलुया। हमें पक्की रीति से वारसदार बनना पड़ता है। वहाँ पे हेब्रोन में उसको, वो ये जगह है, वहाँ पे हेब्रोन में उसने कब्र ली, और वो हेब्रोन है, उसका मतलब है संगति, मिलाप, परमेश्वर से मिलना, अलायंस, फ्रेंडशिप। हेब्रोन का अर्थ ऐसा होता है, यहाँ पर परमेश्वर के वायदे को पूरा होने की, पूरा नहीं हुआ था वायदा, पूरा तो अभी तक मूसा भी नहीं कर पाया। मूसा भी वचन के देश में जा नहीं पाया। प्रभु ने अब्राहम को आशीष दी थी कि ये जमीन में तेरे वंश को दूंगा। पूरी रीति से अब्राहम के कब्जे में आई नहीं थी। आज हम अगर परमेश्वर ने मत्ती 16 और 24 में हमने पढ़ा, ऐसे हम अपना इनकार करेंगे, अपना जीवन समर्पित करेंगे, अपने आप को खाली करेंगे, अपने आप को कब्र में डालेंगे, तो परमेश्वर कहता है तेरा दुश्मन जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजू वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा दुश्मन है शैतान, शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां जो हवा में है, जो आपके घरों में आ जाती है। घरों में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो शैतान की आत्मा जरूर आएगी। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, घर के अंदर अनेक बुराइयां होगी, प्रभु में चलेंगे नहीं लोग, प्रभु से दूर जाएंगे, क्योंकि वो अभी पक्की रीति से परमेश्वर के अधिकार में आए। इसके लिए मूसा भी वचन के देश में पहुंच नहीं सका। परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर के साथ मिलना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमें बहुत जरूरी है। लाजरस भी कब्र में गया। लाजर का हमको पता है, लाजर कब्र में गया, कब्र के ऊपर गए। यीशु मसीह माता और मरियम को कितना बातें बताते, उनके साथ बैठकर खाना भी खाते थे, उनको वचन सुनाते थे, लेकिन जब वो मर गया तो उनका विश्वास चला गया। हम रोज परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, हम रोज परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम संडे को संडे चर्च में आते हैं, और फिर भी हमारा जीवन खाली होता है। हमारा जीवन परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ नहीं होता। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गुण है ना, वो हमारे अंदर है नहीं। अब्राहम चाहता तो बोलता प्रभु अब मेरे जिंदा होते हुए सब कुछ दे दे। प्रभु ने बोला नहीं, तू नहीं। आप अपनी फैमिली के लिए आशीषों को छोड़ के जाने वाले हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी पीढ़ी पीढ़ी के आशीषों को आज यहाँ से लेके जाने वाले हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पक्की रीति से अधिकार में लाता हूं। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पूरा आपके शत्रुओं के ऊपर अधिकार देता हूँ। लूका 10 और 19 से मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने की। हालेलुया। 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 लेकिन सांप और बिच्छू हमारे अंदर नहीं रहते, हम ही काटते रहते लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर ही वो जलन, जहर, जो कुछ भी गलत बातें हमारे अंदर, प्रभु ने बोला है तुम उसके ऊपर पैर रखो, लेकिन हम पैर नहीं रखते, हम उनको सर पे बिठाते हैं। जब वो सर पे बैठते हैं तो फिर हम आशीष के अधिकारी होते हैं। तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब 60, 70, 80 साल के हम हो जाएंगे, प्रभु आपको लंबी आयु दे। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी उद्धार पाए हुए
रहे नहीं बाकी, प्रभु का आशीष सब पाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक नहीं पाया तो हमें पाना पड़ेगा। जब हमारी इतनी उम्र होगी फिर हम फिर पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या काम किए। मेरी वजह से मेरे आसपास रहने वाले, मेरी कलीसिया के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे साथ कांटेक्ट में रहने वाले और दुनिया के लोग, कितने लोगों के लिए मैं आशीष कर पाऊँ। बहुत बार लोग दर्शन देखते हैं, सेला बहन आगे आगे जा रही है और पीछे बहुत बड़ी भीड़ है और व्हाइट वस्त्र पहने हुए हैं, तो प्रभु तो कहता है मेरी जो कन्या है वो उसमें कोई भी दाग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी दाग नहीं है। थोड़ा सा छोटा सा भी हम गलत काम करते हैं, अगर हो जाता है, गलती सबसे होती है, तो हमें प्रभु से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, माफी मांग के वही वापस करते हैं। आज माफी मांग ली, कल वापस वो काम चालू करते हैं। हम अपनी इस बॉडी के लिए कब्र में डाला, कब्र में डाला मतलब पूरी रीत से मिट्टी में मिल गया। वो सारा को पूरी रीत से मिट्टी में डाल दिया उसने। प्रभु ने कहा पूरी रीत से अपना समर्पण करो। रूमी 12:1 में लिखा है, अपने जीवन का, अपने शरीरों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आए ऐसा अर्पण। लेकिन वो अर्पण हम नहीं करते। चाहे आप कितना भी पैसा दो, चाहे आप कितना भी कुछ परमेश्वर के आगे सोना डाल दो, परमेश्वर कहता है मुझे वो नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे जीवन का अर्पण प्रभु चाहता है। मकपेला की गुफा जो थी वो आशीष की शुरुआत थी। हालेलुया। हालेलुया। अगर अब्राहम ने वो कब्र खरीद कर उसकी कीमत नहीं चुकाई होती तो वो कब्र है वो उसके अधिकार में आती नहीं, वो जगह उसके अधिकार में आती। वो तो उसका फ्रेंड जैसा था, एफ्रोन हित्ती। वो बोलता है अरे ऐसा क्या है कि आपको वो जगह के लिए पैसे देना पड़े। अब्राहम को बहुत बड़ा समझते थे। उत्पत्ति 23 में लिखा हुआ है कि सारा 127 इयर्स में मरी थी। इसाक का जन्म हुआ था तब वो 90 इयर्स की थी। अब्राहम 100 साल का था, वो कितने साल की थी? 90 इयर्स की। और वो 127 साल तक जिंदा रही। उसके बाद वो मर गई और वचन ऐसा कहता है कि एफ्रोन हित्ती के पास वो जाता है उसको गाड़ने के लिए। तो एफ्रोन हित्ती कहता है उसको कि मेरे प्रभु ऐसा नहीं, 11वीं आयत में, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ। वो तो ऐसे ही देने के लिए तैयार था। हालेलुया। हालेलुया। शैतान सब कुछ मुफ्त में देता, लेकिन हमें मुफ्त में कुछ चाहिए। दाऊद भी कहता है कि ना, मैं ये जगह पैसा दे के खरीदूंगा, परमेश्वर का भवन में पैसा दे के खरीदूंगा, यहाँ पे परमेश्वर का भवन बनेगा। अर्नोन यबूसी की खलिहान में वो जब परमेश्वर के दूत को देखता है, वो खलिहान का जो मालिक है वो उसको कहता है कि मैं तुझे ऐसे ही देता हूँ। वो बोले नहीं, प्रभु का वचन हमें कहता है हमें कीमत चुकानी पड़े। बाजू वाले को बोलो कीमत चुकाओ, हिम्मत चुकाओ, कीमत चुकाओ, हिम्मत चुकाओ, कीमत चुकाओ, कीमत चुकाओ। कीमत देनी पड़ती है ना। अपना जीवन जब परमेश्वर को समर्पित करेंगे ना तो दुख आएंगे। आज बहुत सारी भीड़ की भीड़ लगी होती है ना, वो आशीष लेने के लिए है। यीशु मसीह आएगा तो जाएंगे नहीं। कीमत चुकाने वाले लोग जाएंगे स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने अपने आप को कब्र में डाल दिया है वो अपने शत्रुओं के नगर के अधिकारी होंगे। I receive. आमीन। जिन्होंने अपने आप को कब्र में डाला है उसको प्रॉमिस लैंड मिलेगी। आमीन। हालेलुया। 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 जिन्होंने अपने आप को कब्र में डाला है वो सारे इजराइल देश के, हमारा इजराइल ऊपर है,
हमारा इज़राइल किधर है? ऊपर। परमेश्वर कहता है अपने आप को कब्र में डाल। यीशु मसीह की यही बात है। वो 70 जो चेले थे ना, उनको पसंद नहीं आते। उनको लगा ये क्या अपना इनकार करना, प्रभु कहता है वैसे चलना पड़ेगा, आज्ञाओं में रहना पड़ेगा। आज बहुत सारे आ तो जाते हैं सेवा में, लेकिन फिर जीवन समर्पित होता है। क्वायर में है, आप लोग भी हो, कहीं कहीं पे आगे पीछे भी सेवा करते होंगे। उनके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। अब्राहम उस कब्र के द्वारा पूरे देश का अधिकारी बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने घर नहीं खरीदा वचन के देश में, उसने कब्र खरीदी। हालेलुया, हालेलुया। कब्र खरीदने से हमें स्वर्ग की आशीष से मिलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें स्वर्ग चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें अपने आप को मिट्टी में डालना पड़ेगा, हमें अपना समर्पण करना पड़ेगा, हमें नम्र और दीन बनना पड़ेगा। मैथ्यू 5 में पहाड़ी उपदेश पढ़ा है ना, धन्य है, धन्य है, धन्य है। कौन धन्य है उसमें से? आप कौन हो वो आपको देखना पड़ेगा। आप शोक करते हो, आप रोते रहते हो, परमेश्वर कहता है आपको धन्य है, आपको आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सेवा के लिए दुख उठाते हो, मेरे नाम से सताए जाते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है चिंता मत करो। वो तो पहले भी इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन स्वर्ग का राज्य आपका। आमीन, हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी के वतन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो नम्र है, दीन है, सामने वाला कुछ बोले ना तो उनके सामने तुरंत 2-5 वर्ड नहीं बोल देने का। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो अपना मुंह बंद करो। अपना मुंह बंद कर, बोलो बोलो, जोर से बोलो। अपना मुंह बंद कर। सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा? दरवाजा नहीं। हम क्या करते हैं? जो पसंद ना है उसके लिए दरवाजा बंद। इसके साथ मिलना ही नहीं, इनको हमारे घर में बुलाना ही नहीं, इनको इनविटेशन कार्ड देना ही नहीं, है ना। प्रभु कहता है घर का दरवाजा मत बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। हम गलती करते हैं। यीशु मसीह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बोला कह रहे ऊपर से नीचे उतरा। चोर भी बोलता है कि तू नीचे उतरा हमें भी बचा, तो वो तो सेल्फिश था, एक सेल्फिश था। एक चोर कैसा था? सेल्फिश था, स्वार्थ। उसको तो अभी भी जिंदा रह के पाप ही करना था। अभी भी नीचे उतार दे मुझे तो अभी मैं 2-4 और चोरी कर लूं, डाका डाल लूं, है ना। आज भी हम क्या करते हैं? जितना एक नया दिन मिलता है ना हमें प्रभु के लिए, तो वो प्रभु के लिए बिताना है। आमीन, आमीन। प्रभु के लिए एक दिन, एक पल, जो भी समय प्रभु ने हमें दिया है ना, हम ये ना सोचा हमें घर नहीं बनाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कब्र के द्वारा अधिकारी बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने कब्र में वो सारा को नहीं गाड़ा होता, ऐसे प्रभु कहता है अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो और अपना खुद का इनकार करो। हम इनकार ही नहीं करते, अरे मैं तो राजा हूँ, अरे मैं तो प्रॉफिट हूँ, अरे मैं तो पास्टर हूँ, अरे मैं तो IAS IPS हूँ। इनकार करो अपना, मैं वो कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मैं अधिकारी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं सियोन मिनिस्ट्री को सियोन में ले जाने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इस पृथ्वी का भी अधिकारी बनाऊंगा आमीन, और मैं आपको ऊपर का भी अधिकारी। आमीन। एक कब्र खरीदने के द्वारा, कब्र में अपनी पत्नी को डालने के द्वारा अब्राहम ने पारा देश खरीद लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है वो लाजर और भिखारी का आपने पढ़ा होगा ना, कि एक जो भिखारी था वो स्वर्ग में गया और जो धनवान था वो
नरक में गया। वो धनवान बोलता एक बूंद पानी दे दे, तो वहां पे जवाब कौन देता है? अब्राहम पिता। अब्राहम पिता जवाब देता है। अब्राहम कहता है तेरे और मेरे बीच में तो बड़ी खाई, कोई यहाँ से वहां नहीं आ सकता, कोई वहां से यहाँ नहीं जा सकता। जो प्रभु में मरते हैं वो अब्राहम पिता की गोद में जाते हैं। कब्र खरीदने के द्वारा वो पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो नम्र था, आज्ञा पालन था। उत्पत्ति 12 में प्रभु ने कहा तू निकल, और वो निकला। वो जो प्रदेश है ना आज वो इराक में है। इराक में अब्राहम का कहते हैं कि घर भी है, आज भी है। मेसोपोटामिया वो प्रदेश था, उस समय जाना जाता था। वहां से वो ऐसा नहीं था कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम था, वो ऐसा नहीं था कि वहां पे खाने पीने की तकलीफ थी। वो तो बहुत फर्टिलाइज्ड प्रदेश था, बहुत ऐसी जगह थी कि जो वहां के लोग आज भी इराक के अंदर वो जगह इतनी आशीषित जगह है। उस समय भी आशीषित जगह थी। कुछ जगह हमें अच्छी लगती है, कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ जगह पे जाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की इच्छा और योजना में आपके लिए कुछ और ही होता है। आप अपनी इच्छा पे चलकर अपने आप को पृथ्वी के और स्वर्ग के अधिकारी होने से रुकावट रूप बन जाए। आपको अधिकारी बनना है। बोलो मैं अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ शैतान के सारे कामों के ऊपर, शैतान के सारे कामों के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। शैतान को आज मैं कुचलता हूँ, आज मैं कुचलता हूँ। आए खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, अपने आप का समर्पण करें। परमेश्वर कहता है सबसे पहले मेरे साथ एक बड़ी डीलिंग करो, एक बड़ा व्यापार करो। सबसे पहले अपनी कब्रों को खरीदो, सबसे पहले दीन नम्र बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नम्र और दीन बनेंगे आज से? कितने लोग आज से नम्र और दीन बनेंगे? अपने आप का समर्पण करेंगे परमेश्वर के आगे, हलीम बनेंगे, है ना? तो हम वहां जाएंगे जहां पर परमेश्वर के सारे दास रहते हैं। हालेलुया, 3 बार बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, ताली बजा के। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मार्कुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा। और उनका में हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ उनका में हालेलुया, उनका में वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ उनका में हालेलुया, उनका में वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर फिर न चलेगा।
इसहाक को मिलूंगा, अब्राहम को मिलूंगा, अब्राहम को मिलूंगा। बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के दास है वो आपको वहां मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके लिए हमें अपने आप को पहले दिन करना पड़ेगा, गाड़ देना पड़ेगा और यीशु को अपने अंदर से उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो, आप जाओ ना जाओ, आप जाओ ना जाओ, मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ। बोलो वापस, आप जाओ ना जाओ, आप जाओ ना जाओ, मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ। आप मिलो ना मिलो, आप मिलो ना मिलो, मैं मिलने वाला हूँ। मैं मिलने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मैं हूँगा वहाँ पर। बोलो मैं हूँगा वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको यही कहता है, समय बहुत निकट आ गया, अपने आप का समर्पण करें। आए प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ओ यश्री बारा संदला रना रिखारा वाला शखरा दला रना। हालेलुया, ओ माइटी लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अब्राहम को आपने अधिकारी बनाया, ऐसे ही प्रभु जी ये जो लोग हैं प्रभु आपके, वो अपने शत्रुओं के वो अधिकार ले ले पिता परमेश्वर, अपने शत्रुओं की जगहों का अधिकार मिल जाए, वो पक्की रीति से प्रभु अधिकार में आ जाए और प्रभु जी वो अपने आप को पूरा समर्पण करे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और आपके पीछे हो ले प्रभु जी, और पक्की रीत से वो वचन की जो आपने दी थी अब्राहम को, उसका वारिसदार बन जाए। आज मैं प्रभु आपके आगे ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे, अपने आप को पूरा समर्पित करके चलाए। हालेलुया।